हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया तो चलो हम लोग आज करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक एनर्जी। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने इसकी थ्योरी भी किया था और हमने कुछ बहुत आसान आसान क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना? अच्छा, तो मैं अभी इसमें थोड़ा आगे बढ़ने से पहले जो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या फॉर्मूला सीखे थे मैं वो आपको एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले क्या आया था कि के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना? यहाँ पे के क्या होता है? के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आया था वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो देखो, मैंने उसको यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसको मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया था कि फिर से सबका रिवीजन एक बार हो जाए, ठीक है ना? और थर्ड में क्या आया था? थर्ड फॉर्मूला में आया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। पी क्या था? पी था लीनियर मोमेंटम और एम था मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना? तो ये सब हमने कहानी लास्ट क्लास में हमने कर लिया था और हमने एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। अच्छा देखो, आज मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें एक बात और बोलना चाहता हूँ। ये आपका ये वर्क जो था ना, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या था कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ठीक है ना? अब देखो, हमने आपसे क्या बोला था कि अगर आपके क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड पता हो और नेट वर्क डन पूछा हो तो आप सिंपल एकदम, मतलब बिना कुछ सोचे, या बिना कुछ सोचे मतलब क्या, आप इजिली वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लेना, ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग फाइन कर सकते हैं कि वर्क डन बाई नेट फोर्स हम लोग यहाँ से फाइन कर लेंगे। तो हम लोग आज इस पे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, अगर आपके क्वेश्चन में चेंज इन वेलोसिटी दिया रहे, क्या दिया रहे? आपके क्वेश्चन में अगर चेंज इन वेलोसिटी दिया रहे और तो देखिए, तो अगर मेरे को चेंज इन वेलोसिटी दिया है तो हम वहां से फाइन कर सकते हैं वर्क डन। और अगर आपसे फोर्स पूछा हो, मतलब कि दिया हो क्वेश्चन में चेंज इन एनर्जी और फोर्स पूछ रहा हो, इसका मतलब देखो क्या हुआ। तो हमने यहाँ पे एक नोट्स लिखा है, क्या सब लोग इसको रीड करो कि इफ इन क्वेश्चन चेंज इन वेलोसिटी इज नोन, मतलब कि आपको अगर क्वेश्चन में चेंज इन वेलोसिटी पता हो कि उसका पहले का स्पीड क्या था और फिर उसका फाइनली स्पीड क्या हो गया है, और आपसे अगर फोर्स का वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा हो। देखो, हमने क्या बोला कि आपको अगर चेंज इन वेलोसिटी पता हो और आपसे अगर फोर्स पूछा हो, ठीक है ना? देन आप यूज करना वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या होता है? वो होता है वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ये हमको पता है, ठीक है ना? मतलब कि हमको यहाँ से मिल जाएगा वर्क डन। एंड वी नो कि फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर वी नो क्या कि वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। मतलब कि जहां पे आपका आया था वर्क डन, वहां पे आप लिख देना एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको एफ का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको, मतलब कि इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आए तो वहां पे दो केस हो सकता है। पहला केस क्या? देखो कि मेरा फोर्स जो हमने अप्लाई किया है, या जो भी फोर्स बॉडी पे वर्क डन कर रहा है, वो फोर्स हो सकता है या तो सपोर्टिव, या तो हो सकता है मेरा फोर्स हो सकता है रेसिस्टिव। दो तरह का फोर्स हो सकता है। तो देखो, वही हमने लिखा है कि इफ फोर्स इज सपोर्टिव देन आपका कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस वन, मतलब कि आपने जिस तरफ फोर्स लगाया था मेरा बॉडी भी उस तरफ डिस्प्लेस होगा। तो आप उस केस में लेना कॉस थीटा इक्वल टू प्लस वन। तब आपका वहां से जो फोर्स आएगा तो वो आ जाएगा डेल्टा के ई, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, पक्का ना? और सेकेंड केस जो हमने लिखा है कि इफ फोर्स इज रेसिस्टिव देन यूज कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन, और तब आपका फोर्स का वैल्यू आ जाएगा निगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो सब लोग इसको कॉपी कर लो कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप ऐसे ही सॉल्व करना। हम इस पे और हम जब इस पे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स का, आपका और क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से सब लोग इसको कॉपी करो। चलिए, तो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिया है, तो हम लोग सबसे पहले ये करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो सब लोग पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या है कि इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg चेंजेज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन को रीड किया तो मेरे को क्वेश्चन ने क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है आप वो पहले लिख लो। तो हमको दिया है मास, कितना दिया है? मास दिया है 5 kg, हमने लिख लिया। हमको देखिए, तो हमको दो स्पीड पता है, मतलब कि हमको उस
उस बॉडी का इनिशियल स्पीड पता है और हमको उसका फाइनल स्पीड भी पता है। तो हमने लिखा v1 मतलब कि उसका जो स्पीड था पहले का इनिशियली तो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और हमने v2 लिखा है जो उसका स्पीड हो जाएगा फाइनली तो वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमको टाइम दिया है 2 सेकेंड। हमको टाइम दिया है कि मतलब कि जो इसका स्पीड चेंज हुआ है 5 से 10 में, 5 to 10 वो आपका हुआ है 2 सेकेंड टाइम में, ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि फाइंड नेट वर्क डन ऑन द बॉडी। अब ध्यान से देखो तो हमको मास पता है और हमको स्टार्टिंग का स्पीड पता है और फाइनल स्पीड भी पता है। हमने क्या बोला कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जस्ट करना क्या कि फाइंड कर लेना, आपको जब भी क्या हाँ ऐसा क्वेश्चन मिले और आपसे पूछे नेट वर्क डन तो जस्ट यूज करना वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको कितना टाइम में स्पीड चेंज किया हमको उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे को मिल गया है तो उतना ही उस पर वर्क डन हुआ होगा। पक्का नो पक्का। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे ही करना, तो जस्ट यूज क्या, जस्ट यूज वर्क एनर्जी थ्योरम, जस्ट यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ लिखना कि फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय नेट फोर्स इज जस्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या आप इसको बोल सकते हो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। पक्का ना। देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो देखो मास कितना है, मास है इसका 5 kg, तो मैंने लिख दिया 5। v1 कितना है, सॉरी यहाँ पे आपको लेना होगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो v2 कितना था, v2 था 10, तो 10 का होल स्क्वायर माइनस कितना है v1 है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तुम लोग स्क्वायर करना मत भूलना है, यहाँ पे मिस्टेक होता है। देखो तो ये हो जाएगा हाफ, ये 5 और 10 का स्क्वायर अब हो जाएगा 100, और माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, मतलब कि ये आपका आने वाला है 1/2 5 इंटू 75। अब आप इसको सॉल्व करना, जो भी यहाँ से आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इन जूल। और मास लेना हमेशा केजी में और स्पीड आपको लेना होता है मीटर पर सेकेंड में, तब आपका जो भी आता है वहां से आपका वर्क डन आएगा या फिर जो भी आपका एनर्जी आएगा वो आता है जूल में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करो इसको। तो हमने जब सॉल्व किया तो इसका आंसर आ रहा है 187.5 जूल। तो इतना उस बॉडी पे नेट वर्क डन हुआ है। पक्का ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो उस बॉडी पे वर्क डन आया वो क्या है, वो आया है पॉजिटिव। तो अगर आपके बॉडी पे वर्क डन पॉजिटिव मतलब क्या, मतलब कि उसका एनर्जी इंक्रीज किया होगा, और यहाँ पे आपका एनर्जी देखो तो इंक्रीज ही किया है क्योंकि उसका स्पीड हो गया है 5 से 10, मतलब कि उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया है। और इस केस में हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस जो भी आपका इधर का जो भी प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस में बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेज नहीं आया, ठीक है ना। तो हम लोग जब आपको चेंज इन स्पीड दिया हो जब भी, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि उसके पोटेंशियल एनर्जी में अभी कोई चेंजेज नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि उस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जब भी आपका ऐसा देखिए एक बॉडी या फिर एक कार है, ऐसे उसका स्पीड 5 से 10 हो गया है, तो फिर आपको जस्ट यूज करना होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, और आप मान के चलना कि मेरे बॉडी का सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही चेंज किया है। पक्का ना। अब सब लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सेकेंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना। सब लोग सॉल्व करेगा, सबने सॉल्व किया है। अच्छा चलो, तो अभी तुम लोग का आंसर कैसे तुम लोग सही क्यों नहीं एक बार आंसर चेक कर लेना, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। रीड क्वेश्चन क्या है कि इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ 18 km पर आवर। देखो तो क्या हुआ है कि बोल रहा है कि मेरा बॉडी अभी 18 km पर आवर से मूव कर रहा था, मतलब कि वो उसका दिया है स्टार्टिंग का स्पीड, और कितना दिया है, वो दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। और हमने क्या बोला था कि आपको जब भी ऐसा दिया है तो उसको चेंज करना मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे होगा, इसमें 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसका हो गया बॉडी का इनिशियल स्पीड। अब बोलो इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक बॉडी है जो कि पहले 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, और हमने उसका स्पीड इंक्रीज कर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड से। हमने उसका स्पीड इंक्रीज कर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा v2 वो क्या होगा, होगा v1 प्लस 5। पक्का यही ना, कितना होने वाला है v1 प्लस 5, मतलब कि 5 प्लस 5 ये आपका होने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। और देखो तो मेरे को मास भी दिया है, मास कितना दिया था, मास दिया था 2 kg। अब देखो तो हमको स्टार्टिंग स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, मास पता है, और पूछा है वर्क डन। तो जस्ट यूज क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब क्या होगा कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि हाफ, और मास कितना है बोलो। देखो मास दिया है 2 kg, तो 2
v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कितना है v2 10 है तो 10 का होल स्क्वायर माइनस v1 कितना था आपका 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा देखो तो 100, 2 से 2 कैंसिल आउट, 100 माइनस 25, ये आपका आंसर आने वाला है 75 जूल। क्या सबको मेरी बातें समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। जब भी आपको ऐसा चेंज इन आपको स्पीड पता हो और कहीं भी अगर पोटेंशियल उसका एनर्जी चेंज नहीं हो रहा हो तब आप ऐसे ही जस्ट यूज करना कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखो, अब तुम लोग को ये डाउट हो सकता है कि आप बार बार बोल रहे हो कि जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा हो, तो सवाल उठता है कि कब पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। तो देखो, जब भी तुमको क्वेश्चन ऐसा आंसर है कि हमने बॉडी को ऐसे इन अपवर्ड डायरेक्शन या फिर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी बॉडी को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इन अपवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट करेंगे तब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है। या फिर अगर मेरा बॉडी ऊपर से नीचे आया है, कहाँ है, ऊपर से नीचे आया है, तो इस केस में भी आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। तो जब तक आपको ऐसा कुछ हाइट वगैरह मेंशन नहीं किया रहेगी आपकी बॉडी मूव किया है, तब आप ये मान के चलना कि उसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो उसका सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज किया हो, तो आप सिंपली ये वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो। तो जब भी आपको कार का दिया है कि कार जा रहा है या कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सड़क पे जा रहा है, तो उस केस में उसका हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो कोई हाइट नहीं गया है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करता है। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे तब। पक्का सबको ये बात है ना क्लियर? चलो जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो तो हमने फिर से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करोगे। क्वेश्चन है कि अ कार ऑफ मास 500 kg मूविंग विथ स्पीड 36 km पर आवर स्टॉप्ड आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है ना? और पूछा है कि फाइंड वर्क डन बाई ब्रेक ऑन द कार। देखिए फिर से मेरे को वर्क डन फाइंड करना है और मेरे को ऐसा पता है कि इनिशियली कार 36 km पर आवर से मूव कर रहा था, मतलब कि मेरे को v1 पता है, ये पता है आपको v1। अब देखो तो आपको v1 दिया है km पर आवर में, तो आप इसको पहले चेंज करना मीटर पर सेकंड में। और बोला है कि कार इज फाइनली स्टॉप, मतलब क्या कि v2 हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? v2 हो जाएगा 0। मैंने ये आपको पहले बताया था कि जब भी आपको ऐसा बोला कि कार स्टॉप हो गया तो उसके v2 ले लेना 0, ठीक है ना? तो देखो तो यहाँ से मेरे को मास पता है, मेरे को v1 पता है और मेरे को v2 पता है, और पूछा है वर्क डन, तो जस्ट यूज करना वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है? वहां से फाइंड करना वर्क डन, और मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, आंसर आएगा -25,000 जूल। तो सब लोग इसको अपने घर पे खुद से करना प्रैक्टिस और फिर आंसर अपना मैच कर लेना, ठीक है? अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन आया था ICSE में 2014 में। तो तुम लोग पहले ये क्वेश्चन जो होमवर्क है उसको कॉपी करो, फिर ये जो सेकेंड क्वेश्चन कॉपी करो, उसके बाद मैं आपको इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? देखो तो ये सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया क्या? ये क्या बोलना चाह रहा है? देखो ये क्वेश्चन के अनुसार कोई एक बॉडी है जिसका कुछ स्पीड था, पहले वो कुछ स्पीड से मूव कर रहा था। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डायग्राम से शो किया है, ये कोई मेरा एक बॉडी था, उसका m मास का बॉडी था और वो कुछ स्पीड मान लो v से मूव कर रहा था। अब क्या बोला है कि आफ्टर सम टाइम इसका स्पीड क्या हो गया है? इसका स्पीड हो गया है हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड, मतलब कि अगर इसका पहले का स्पीड था v, अभी कितना हो जाएगा? अभी हो जाएगा v/3। और देखो और बॉडी सेम है ना, देखो यहाँ जो ये सिचुएशन दिया है कि उसका पहले स्पीड v था और बाद में उसका स्पीड हो गया v/3, मतलब इस केस में मेरा बॉडी चेंज नहीं किया, मतलब उसका मास चेंज नहीं करेगा। तो जो मास आपका m पहले लिए तो वही मास आपको लेना होगा बाद में भी, ठीक है ना? बस उसका क्या हुआ है, स्पीड चेंज किया है तो क्या होगा, उसका ke चेंज कर जाएगा, यही ना? अब हमसे वही पूछा है कि उसका कितना चेंज इन ke क्या हुआ है, चेंज इन ke क्या हुआ है। तो देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में मेरे को ना तो मास दिया है और ना तो कोई पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दिया था, तो हमने बस उसको m और v मान लिया कि बॉडी का मास m था और उसका स्टार्टिंग का स्पीड v था, ठीक है? हम लोग ये मान के चल रहे हैं, पक्का ना? ओके। अब देखो तो क्या हुआ है कि बॉडी का स्पीड क्या हुआ है, चेंज किया है ना, मतलब उसका के चेंज किया है, और हमको साफ क्या दिख रहा है कि उसका क्या हुआ है, उसका स्पीड रिड्यूस कर गया है, मतलब कि उसका के क्या होगा, उसका के भी रिड्यूस कर जाएगा, पक्की बात है। अब देखो जब भी मेरे को चेंज फाइंड करना होता है तो हम लोग करते क्या है, या तो फाइनल माइनस इनिशियल या तो इनिशियल माइनस फाइनल, यही ना? चेंज तो बोलो
चेंज तो यही होता है ना। तो मतलब कि हमको पहले यहाँ फाइंड करना होगा क्या, हमको पहले फाइंड करना होगा उसका स्टार्टिंग का के, फिर हमको फाइंड करना होगा उसका फाइनल के, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, उनका डिफरेंस फाइंड करना होगा, तब हमको चेंज मिलेगा। पक्की बात है, बोलो ठीक है। तो चलो मैंने फाइंड किया पहले कि उसका स्टार्टिंग का कितना होगा के, तो कितना होगा बोलो K1, हमने उसको नाम दिया है K1। K1 मीन्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इनिशियली, और हमने फाइनली जो उसका K2 नाम दिया है कि उसका जो बाद में हो जाता है Ke, तो वो कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा हाफ m। अब देखो तो अब v क्या हो गया उसका, 1/3 ना, तो अगर पहले था v तभी हो जाएगा v/3, मतलब कि यहाँ से आने वाला है हाफ m v²/9। पक्का ना। देखो तो मैंने इसको लिख दिया 1/9 एंड 1/m v²। पक्का ना। अब ध्यान से देखो, तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे आया है, देखो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर ये क्या है, ये है नथिंग बट काइनेटिक, जो क्या था एनर्जी जो था बॉडी का स्टार्टिंग में, वही है ना। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाई 9। पक्का ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बोलो, तो ये आपका आएगा कि फाइनल के ऑफ द बॉडी इज 1/9 टाइम्स ऑफ K1। मतलब कि आपने अगर स्पीड किया है 1/3 तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा 1/9 टाइम्स, क्योंकि क्या होता है के में स्क्वायर आता है ना वेलोसिटी का। बोलो ये था ना कि इन क्या होता है, इन के ही आता है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो मतलब कि आपने अगर स्पीड हाफ किया है तो आपका के ही हो जाएगा 1/4, या आपने अगर स्पीड डबल किया है तो के ही हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि वहां पे आपका स्क्वायर का काम चलता है के में विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड। पक्का। तो हमने यहाँ से चेक कर लिया गया K2 इक्वल टू K1/9। अब हमको फाइंड करना होगा कितना चेंज हुआ है, तो चलो फाइंड करते हैं। चलो तो अब हमने लिखा चेंज इन के, चेंज इन के तो कितना आएगा, देखो हमने लिखा है चेंज इन के, चेंज इन के तो क्या हो जाएगा ये ना K2 माइनस K1, और K2 कितना है, देखो K2 इज K1/9। अच्छा देखो यहाँ पे एक बात और, हमको फाइंड करना था चेंज इन के ना, और हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि के क्या हुआ है, के किया है डिक्रीज, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखना K1 माइनस K2, क्या हुआ है आपका K2 इज लेस देन K1, तो आप यहाँ सिंपली करना K1 माइनस K2, क्योंकि क्या हुआ आपका के डिक्रीज किया है। ठीक है, तो कितना आया, ये हमने लिख दिया इसको K1, और K2 कितना था, K2 था K1/9, तो हमने दिया इसको K1/9, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 9K1 माइनस K1/9, या इसको बोल सकते हो 8/9 टाइम्स ऑफ K1। 8/9 टाइम्स ऑफ K1 इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, ये आपका है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 8/9 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखिए आपको आंसर क्या होगा, आंसर ये सब लिखेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी of the body is 8/9 times, 8/9 times the initial काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर। पक्का ना, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 8/9 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो आप लोग ऐसे लिखना आंसर। पक्का सबको आया ना समझ में कि कैसे ये क्वेश्चन मेरे को करना था, कैसे इसको मेरे को प्रोसीड करना था। पक्का, तो जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया, देखो तो क्वेश्चन का टाइप क्या है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब जब भी आपको बॉडी का मोमेंटम मेंशन रहे क्वेश्चन में, और कुछ ऐसा काइनेटिक आपका एनर्जी या कुछ ऐसा के बारे में बात किया रहे, तब आप इस जो हम आपको जो अभी जा रहे हैं बताने उस टाइप से आप सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए तो हमने क्या देखा कि अभी मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा ऑन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m, यही ना, हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज A and B is 2:1 and ratio of their momentum is 1:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में मेरे को मोमेंटम भी मेंशन है, और मेरे को क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी भी मेंशन है, मतलब कि आपको ये वाला फॉर्मूले से काम करना होगा। और यहाँ पे हमसे पूछा गया, यहाँ हमसे पूछा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पक्का ना, चलिए वेरी गुड। तो हमने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी या ए, तो क्या हो जाएगा वही ना कि ए का जो भी होगा मोमेंटम का होल स्क्वायर बाई 2 टाइम्स मास ऑफ बॉडी है। पक्का,
ये होगा ना, जोर से बोलो, हाँ यही होगा। और क्या होगा, और होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा मोमेंटम ऑफ बी का होल स्क्वायर बाई 2 टाइम्स मास ऑफ बॉडी बी। पक्का यही ना, वेरी गुड। देखो अब हमसे पूछा है रेशियो, तो जस्ट आप यूज कर लो के ए बाई के बी, यही ना। देखो यहाँ से आपका आ जाएगा पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ma डिवाइडेड बाई पी बी स्क्वायर बाई 2 mb। देखो तो यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसल आउट, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो ये कुछ ऐसा आएगा, पी ए बाई पी बी का होल स्क्वायर इंटू एम बी बाई एम ए। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्मूला आपका आने वाला है, तो आप इसको याद भी रख सकते हो। और आपको अगर याद नहीं करना है तो बस ध्यान रखना कि जब भी मेरे को ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग इस प्रोसेस से ही उसको प्रोसीड करने वाले हैं, पक्का ना। तो जल्दी से आप लोग ये पहले कॉपी करो। यहाँ से हमको मिल गया क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी, पक्का ना। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में रेशियो ही पूछा है, वेरी गुड। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हमसे पूछा है के ए बाई के बी, या के ए और के बी का रेशियो पूछा है, तो उसके लिए पहले हम लोग फाइंड करेंगे के बाई के बी। अब देखो तो क्या आएगा, ये आएगा पी ए बाई पी बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ए इज टू बी, मोमेंटम ऑफ ए इज टू, बोलो मोमेंट, ठीक ना, मोमेंटम ऑफ ए और बी के रेशियो का होल स्क्वायर। और हमको क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है कि रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज 1:4, मतलब कि क्वेश्चन में मेंशन है कि पी ए इज टू पी बी इज 1:4, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि पी ए बाई पी बी इज 1/4, तो इसका हम लिख दिया होल स्क्वायर। और देखो क्वेश्चन में तक क्या होता है कि रेशियो ऑफ देयर मासेज इज 2:1 ना, मतलब कि हमको दिया है एम ए इज टू एम बी इज 2:1, पक्का। या फिर हम बोल सकते हैं कि एम बी इज टू एम ए इज 1:2, यही ना। और देखो हमको यहाँ पे चाहिए एम बी बाई एम ए, मतलब ये आपका आने वाला है 1/2। देखो यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/16, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे आपका आ गया 1/32। ये आया आपका के ए डिवाइडेड बाई के बी। बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, पक्का। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है रेशियो, तो बोलो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा कि के इज टू के बी इज इक्वल टू 1:32। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई? समझ में आई तो जोर से बोलो, हाँ जय माता दी नहीं बोलना है, सबको समझ में आया ना। चलो जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम लोग खुद से घर पे ट्राई करोगे। देखो तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिया है और दोनों होमवर्क है तुम लोग के लिए, ठीक है ना। तुम लोग खुद से इसको ट्राई करोगे, और मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख दिया है, तो आंसर भी तुम लोग मैच करना। और अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं वहाँ पे हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना। तो सब लोग देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि 2 बॉडीज ए एंड बी हैव मास रेशियो 4:1 एंड दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि 2 बॉडी के मास का रेशियो हमको दिया है, लेकिन वो एम ए इज टू एम बी दिया है 4:1, और बोला है कि उनका क्या है, उनका सेम है काइनेटिक एनर्जी। तो आपको फाइंड करना है क्या, उनके मोमेंटम का रेशियो। तो फिर से जो हमने लास्ट में आपको बताया है ना फॉर्मूला, वही आप यूज करना, क्या कि के बाई के बी इक्वल टू पी ए बाई पी बी का होल स्क्वायर इंटू एम ए बाई, सॉरी ये था ना, ये था ना, यहाँ पे था एम बी बाई एम ए, मतलब वो था कि पी ए बाई पी बी का होल स्क्वायर इंटू एम बी बाई एम ए। तो आप यही फॉर्मूला यूज करना, और यहाँ पे हमको दिया है कि के और के बी सेम है, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1:2, और जो भी यहाँ दिया है तो आप सॉल्व करना, बहुत ही आसान है, आपको ये आंसर मिल जाएगा 2:1, ठीक है ना। कोई भी और अगर कोई दिक्कत होता है तो मेरे से पूछना कमेंट सेक्शन में, आपका। चलो और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 16 जूल, फाइंड इट्स लीनियर मोमेंटम। तो जस्ट यूज क्या, यूज के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। देखो हमको के पता है, एम पता है, पी पूछा है, मिल जाएगा। मैंने इसका भी आंसर यहाँ लिख दिया है 8 kg मीटर पर सेकेंड। तो जल्दी से तुम लोग इसको कॉपी करो, और ये क्वेश्चन सब लोग खुद से करेगा, ठीक है ना, हाँ घर पे बिल्कुल। देखिए ये नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इस पे 2 स्टार मार्क दे दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। बोल रहा है कि हमने एक बॉडी के मोमेंटम को हमने 50% से इंक्रीज कर दिया, हमने 50% से इंक्रीज कर दिया है।
तो उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजेज आएगा आपको वही फाइंड करना है, आपको वही फाइंड करना है। अब देखो इसके लिए देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है प्रोसीड, इस क्वेश्चन को कैसे करना है प्रोसीड, इसको समझने के लिए मैं आपसे बस मैं कुछ ऐसा एक बोलते हैं एक जनरल एक लेते हैं सिचुएशन, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये है सेलुमन वॉइस, सब इसको जानते हैं ना कौन है, हाँ ये सेलुमन वॉइस। मान लो ये एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है ना, और कंपनी में इनका पेमेंट है महीने का 200 रुपया, कितना है इनके महीने का पेमेंट है 200 रुपीज। और हमने बोला कि इनका जो सैलरी था क्या था, इनका जो सैलरी था हमने वो 50% से इंक्रीज कर दिया है, हमने इनका सैलरी 50% से इंक्रीज कर दिया। तो अगर मैंने इनका सैलरी 50% से इंक्रीज किया है, मतलब कि इनका न्यू कितना आना सैलरी, इनका न्यू कितना आएगा, इनका न्यू होगा सैलरी 300, होगा ना, क्योंकि इनका पहले का सैलरी कितना है 200 और हमने उसमें 50% से इंक्रीज किया है, मतलब कि न्यू जो सैलरी होगा वो क्या होगा, होने वाला है पहले का सैलरी एंड प्लस 50% ऑफ सैलरी जो उनका है पहले का, तो 50% ऑफ 200 ना, तो ये आपका आने वाला है 300। तो देखो ये हुआ न्यू सैलरी और उनका 200 का सैलरी पहले का, तो चेंज कितने से हुआ है, चेंज क्या होगा, चेंज होगा न्यू सैलरी माइनस माइनस जो उनका होगा ओल्ड सैलरी, मतलब 300 माइनस 200, मतलब कि 100 इज द चेंज इन सैलरी। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि उनका परसेंटेज चेंज कितना आया, तो क्या होता है, बोलो कि चेंज इन सैलरी 100 डिवाइडेड बाई उनका जो पहले का सैलरी था 200 और इंटू 100%, तो ये आता है ना। मतलब कि हम लोग चेंज परसेंटेज ऐसे ही फाइन करते हैं ना, तो आपको यहाँ भी वही तरीका यूज करना होगा कि पहले हम लोग फाइन करेंगे उसका पहले का के ई, फिर हम लोग फाइन करेंगे फाइनल के ई, फिर फाइनल के ई में से पहले वाले के ई को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग परसेंटेज फाइन करने के लिए चेंज इन के ई बाई पहले का के ई इंटू 100%। तो ये आपका है एल्गोरिदम, आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा, ठीक है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमने ऐसा माना कि लेट जो उसका इनिशियली, देखो हमको क्वेश्चन में कुछ मास या कुछ ऐसा मोमेंटम कुछ मेंशन है नहीं, तो बस हम लोग मान लेंगे कि उसका मास था m और उसका p था उसका मोमेंटम। तो बोलो तो उसका जो पहले का k कितना आएगा, p² by 2m, पक्का ना, ये उसका हो गया k पहले का बॉडी का, पक्का। अब देखो फाइनली फाइनली क्या हुआ है, क्या बोला हमसे कि फाइनली उसका क्या हुआ, उसका हमने मोमेंटम 50% से इंक्रीज किया है, मतलब कि जो उसका फाइनल मोमेंटम आएगा वो क्या होगा, वो होगा पहले का मोमेंटम p एंड प्लस इसका 50%, है ना 50%। तो ये आपका आने वाला है p प्लस p/2, तो ये आपका आने वाला है 3p/2, पक्का। मतलब फाइनल मोमेंटम इज 3p/2। अब यहाँ से फाइन कर लो उसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो क्या होगा p फाइनल का होल स्क्वायर बाई 2m। अब देखो तो मेरे को क्वेश्चन ने मेंशन किया कि मैंने उसका चेंज किया है काइनेटिक एनर्जी, और जो भी उसका काइनेटिक क्या होगा एनर्जी में जो चेंजेज आएगा वो आएगा ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, उसका मास चेंज नहीं किया होगा, तो उसका मास फाइनली भी हम लोग एम ही लेंगे। तो p फाइनल कितना हो जाएगा, देखो 3p/2 का होल स्क्वायर और बाई 2m, नहीं ना, देखो तो ये आपका आ जाएगा 9p² by 8m आएगा क्या, ये आपका आ गया 9p² by 8m इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब फाइंड कर लो चेंज, देखो चेंज क्या होगा, अब हमने यहाँ क्या सीखा है कि हमने अगर बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज किया है तो उसका के भी इंक्रीज करेगा, तो आप चेंज लेना फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे चेंज लेंगे हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपका कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा 9p² by 8m माइनस p²by 2m। इसको सॉल्व करो तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8m और यहाँ से आपका आ जाएगा 9p² और यहाँ से आपका आ जाएगा 4p², तो ये आपका आने वाला है 5p² by 8m। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हुआ, ये आपका हुआ चेंज कि इतना से उसका इंक्रीज किया है, लेकिन आपको फाइंड करना है परसेंटेज ना, आपको फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज। तो मैं यहाँ से आ गया हूँ इस तरफ, देखो हमको फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज, तो हमने लिखा परसेंटेज क्या बोलो यही ना, चेंज इन के बाई उसका जो पहले का के होगा इनिशियल और इंटू 100%, पक्का। तो देखो तो कितना से चेंज किया है 5p² by 8m और पहले कितना था, पहले था p² by 2m और इंटू 100, यही ना, देखो तो p² से p² कैंसल आउट, m से m कैंसल आउट, बोलो
ये 2 जाएगा ऊपर, तो देखो यहाँ से हो जाएगा 10/8 इंटू 100, या आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ये आपका जाएगा 5 और ये जाएगा 4, ये आपका जाएगा 25। ये आपका आने वाला है यहाँ से आंसर 125%। ये कितना आने वाला है, ये आपका आंसर आएगा 125%, मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 125%। मतलब कि अगर उस हमने मोमेंटम 50% से इंक्रीज किया है तो उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 125% से इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी का स्टार्टिंग का केई 100 जूल था तो इसका मोमेंटम 50% से इंक्रीज करने पर कितना हो जाएगा, इसका 125% इंक्रीज करेगा, मतलब कि 100 प्लस 125 वो 225 जूल हो जाएगा। समझे ना। तो ये हुआ आपका कि अगर आप मोमेंटम 50% से इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी 125% से इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो इसमें एक सवाल और बनता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया है, तब क्या हुआ, तब उसका के इंक्रीज किया है। अब सेम क्वेश्चन में आपसे ये भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन नहीं मतलब इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर हमने बॉडी का मोमेंटम 50% से डिक्रीज कर दिया तब क्या होगा। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग वो केस भी देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्या कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय 50%, देन फाइंड डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर हम मोमेंटम इंक्रीज करेंगे तो के इंक्रीज करेगा, आप अगर मोमेंटम डिक्रीज करते हो तो आपका के डिक्रीज करेगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने जब 50% से मोमेंटम इंक्रीज किया था तब उसका के 125% से इंक्रीज किया था। यहाँ हमने मोमेंटम 50% से डिक्रीज किया है, तो वही क्वेश्चन है कि उसका कितने से उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो सब लोग एक बार सोचो तो। अब देखो कुछ लोग तो ये सोच रहा होगा कि अरे सर आप तो मतलब कि पहले केस में आपने जब मोमेंटम को 50% से इंक्रीज किया था तो उसका के 125% से अगर इंक्रीज किया था, तो हमने अगर मोमेंटम 50% से किया है डिक्रीज तो उसका मोमेंटम 125% से कर जाएगा डिक्रीज, है ना। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा जो भी सोच रहे थे हमारी तरफ से अपना पीठ जोर से मुक्का मारना अपने पीठ, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है कि आप अगर 50% से इंक्रीज किए हो तो 125% से अगर इंक्रीज किया है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप अगर 50% से डिक्रीज करोगे तो 125% से घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपने अगर ऐसा सोचा तो मतलब क्या कि मान लीजिए पहले जब उसका 100 जूल काइनेटिक एनर्जी था, अब हमने इसका मोमेंटम 50% से डिक्रीज कर दिया तो इसका के 125% से डिक्रीज करता। तो अगर इसका 125% से डिक्रीज करता मतलब क्या कि इसका फाइनल के कितना था, फाइनल कितना था बोलो, इसका फाइनल के आता -25 जूल। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि के किसी बॉडी का आ जाए माइनस में। काइनेटिक एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो ऐसा तुम लोग मत सोचना कि हमने अगर 50% से किया है इंक्रीज तो 125% से के इंक्रीज किया था तो 50% डिक्रीज करने से भी 125% से ही डिक्रीज करेगा। ये कंसेप्ट गलत है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया कि तुम ये गलती तुम लोग करते। तो जल्दी से चेक करो कि क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से खुद से, जैसे हमने लास्ट केस में किया था वैसे ही तुम लोग अभी भी करो। बस यहाँ अंतर क्या करना कि इस केस में चेंज लेना, इस केस में तुम लेना चेंज इन के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका के डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे पहले लेना आपका स्टार्टिंग वाला के, फिर लेना माइनस फाइनल वाला के। बस इतना ही चेंज करना है तुमको। जल्दी से खुद से सब लोग करो, ट्राई करो। देखो तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, लिखा है, ठीक है ना। जो हमने लास्ट केस में किया था हमने सिंपल वैसे ही किया है कि हमने उसका माना है कि मास m था और उसका स्टार्टिंग का मोमेंटम p था, तो हमने पहले उसका फाइंड कर लिया स्टार्टिंग वाला के ही, तो आ गया p²/2m। और फाइनली क्या होगा, उसका मास तो m ही रह जाएगा, लेकिन उसका क्या उसका चेंज करेगा मोमेंटम। और मेरे को क्वेश्चन था कि उसका मोमेंटम 50% से डिक्रीज किया है, कि उसका जो फाइनल आने वाला मोमेंटम वो आएगा p माइनस 50% ऑफ p, तो वहां से आपका आ जाएगा p/2 इज द फाइनल मोमेंटम। तो इस केस में आपका फाइनल मोमेंटम आने वाला है p/2। फिर से हमने उसका फाइंड कर लिया फाइनल के ही, तो आपका आ गया p²/8m। फिर हमने चेंज फाइंड किया है, देखो तो इस केस में हमने चेंज लिया है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि आपका यहाँ पे के ही कर रहा था डिक्रीज, तो वहां से आपका चेंज आ गया 3p²/8m। हमने चेंज फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है परसेंटेज डिक्रीज। तो मैं देखो इस तरफ आता हूँ, तो मैंने फाइंड किया परसेंटेज डिक्रीज, तो क्या होगा
चेंज इन के बाई स्टार्टिंग का के और इंटू 100%, है ना। तो चेंज कितना किया है बोलो, देखो चेंज किया है 3p² बाई 8m, स्टार्टिंग का था p² बाई 2m और इंटू 100%। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 75%। यहाँ से तुम्हारा आंसर आने वाला है 75%। तो ये आपका हो गया डिक्रीज इन के, या कितना हुआ, ये आपका हुआ डिक्रीज इन के इज इक्वल टू 75%। मतलब कि आपने अगर मोमेंटम 50% से इंक्रीज किया है तब के 125% से इंक्रीज करेगा, लेकिन आपने अगर मोमेंटम को 50% से डिक्रीज किया है तो फिर आपका के 75% से ही डिक्रीज करेगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन। जब भी आपको, अब मान लो कि क्या क्वेश्चन में कुछ भी परसेंटेज दिया रहे तो आप इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जल्दी से सब लोग इसको कॉपी करो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक लिखा है ट्रिक की, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि हमने बॉडी का मोमेंटम कुछ परसेंट से इंक्रीज किया है या किया है डिक्रीज, तो इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में और आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इसको सॉल्व करने का देखो हमने यहाँ पे लिखा है ट्रिक। देखो ट्रिक हमने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा इन परसेंटेज, ये हमने लिखा है कि अभी काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंट है। मतलब देखो सुनो, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये ना, स्टार्टिंग में वो रहा होगा 100%। कितना रहा होगा, स्टार्टिंग में रहा होगा उस बॉडी का जो भी के था उसको हम मान लेंगे कि उसका 100% था। अब मान लो कि यहाँ से इस फॉर्मूले में, मतलब कि जो भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद अगर मेरे को अभी का वैल्यू, मतलब कि अगर मेरे को मिलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के इज 225%, कितना मिलता है 225%। इसका मतलब क्या कि पहले था 100%, पहले था 100%, ये तो अभी कितना हो गया, अभी हो गया है 225%। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है इंक्रीज, और कितने से हुआ इंक्रीज, 225 माइनस 100, 125% इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो कि इस क्वेश्चन से, मतलब ये यहाँ पे इस फॉर्मूले से अगर तुमको यहाँ पे आता है 25%, क्या आता है 25%, मतलब कि अभी जो तुम्हारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो ओनली 25% है। तो पहले कितना था, पहले था 100%, पहले कितना था, पहले था 100%, और अभी कितना है, अभी है 25%। मतलब कितना से किया डिक्रीज, 100 माइनस 25 मतलब 75%। पक्का ना। तो जल्दी से तुम लोग ये लिखो ट्रिक। अच्छा देखो सुनो, इसमें इसको तुमको कैसे यूज करना है। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परसेंट इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। देखो यहाँ पे जो एक्स है ना वो आपका एक्स है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, कि आपने मोमेंटम कितने से चेंज किया है। अब देखो अगर आपने मोमेंटम इंक्रीज किया है तब यहाँ यूज करना प्लस साइन, और आपने अगर मोमेंटम डिक्रीज किया है तब यहाँ पे यूज करना निगेटिव साइन। तो जो क्वेश्चन हम अभी जस्ट किए हैं ना उसको हम अब इस फॉर्मूले से सॉल्व करने जा रहे हैं, और सब लोग आंसर चेक करना। तो चलो हम लोग चेक करते हैं इस फॉर्मूले को या इस ट्रिक को। तो हमने जो सबसे पहले क्वेश्चन लिया था हमने वो केस लिया है कि जहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे P इज इंक्रीज बाई 50%, मतलब क्या हुआ कि बॉडी का मोमेंटम हमने इंक्रीज कर दिया है 50% से। मतलब कि इस फॉर्मूले में मेरे को यहाँ पे प्लस साइन यूज करना है, और x कितना है, x इज 50%। पक्का ना। अब हमने लिखा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हमने शॉर्ट में लिखा है पीवी। पीवी बोले तो प्रेजेंट वैल्यू, और वो कितना आएगा देखो 100 और प्लस लेंगे साइन ना, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने इंक्रीज किया है मोमेंटम, तो लेंगे प्लस साइन। देखो तो 100 प्लस 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। देखो ये आपका आ जाएगा 150 का होल स्क्वायर बाई 100, या आप इसको लिख सकते हो 150 इंटू 150 बाई 100। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 15 का होल स्क्वायर, या फिर 15 इंटू 15, तो ये कितना होता है, ये होता है 20, कितना होता है, ये होता है 225 ना, तो ये होता है 225। मतलब क्या आया, मतलब कि यहाँ से आया कि अभी जो के का वैल्यू है वो कितना है, वो है 225%। कितना है 225%, और पहले कितना था, पहले था 100%। मतलब कितना हुआ इंक्रीज, द परसेंट इंक्रीज
इज इक्वल टू 225 माइनस 100 मतलब कि 125%, और यही आपका आंसर आया था। वहां पे चेक कर लेना, जब हमने मोमेंटम को 50% से किया था इंक्रीज, तब आपका के 125% से इंक्रीज किया था। तो आप अपना आंसर ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो ये एक ट्रिक है सॉल्व करने का। अब आप लोग खुद से करो ट्राई सेकेंड केस, जहां पे हमने उसको 50% से डिक्रीज किया था इसको मोमेंटम को। जल्दी से सब लोग खुद से ट्राई करो। देखो तो हमने सेकेंड केस में क्या लिया कि इफ मोमेंटम इज डिक्रीज बाई 50%, तो मतलब कि आपको इस फॉर्मूले में इस बार लेना है माइनस साइन, नहीं ना। तो फिर से हमने फाइंड कर लिया प्रेजेंट वैल्यू। इस बार कितना आएगा बोलो। देखो 100 माइनस 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो देखो ये आपका आ जाएगा 50 का होल स्क्वायर बाई 100। तो ये आपका आने वाला है 50 इंटू 50 बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये कितना आएगा। देखो ये आपका आ गया 25। ये क्या है, तो ये आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना 25%। पहले कितना था, पहले था 100%। तो देखो पहले था 100%, ये तो पहले था 100% और अभी कितना हो गया है, अभी हो गया है 25%। तो क्या हुआ यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज किया ना। और कितना क्या डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा 100 माइनस 25 तो कितना 75%, और यही आपका आंसर भी आया था उस केस में। अब देखो, अब हमको क्वेश्चन में 20% 30% कुछ भी दे दो, तो बस हमको x का वैल्यू चेंज करना है। बोलो कर लोगे ना, सबको ये समझ में आया ना ट्रिक। जल्दी से इसको कॉपी करो। देखो तो यहाँ पे हमने तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए हमने 2 क्वेश्चन दिया है और हमने आंसर भी लिख दिया है। आप लोग खुद से इसको करना प्रैक्टिस की। पहले केस में हमने पी को किया है इंक्रीज 10% से, तब आपका कितना आएगा परसेंटेज इंक्रीज इन के, तो आंसर आएगा 21%। आप लोग चेक कर लेना। और सेकंड केस में हमने लिया है कि मोमेंटम इज डिक्रीज बाई 20%। उस केस में आपका जो के होगा वो 36% से कर जाएगा डिक्रीज। तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से वो फॉर्मूला जो मैंने बताया है वो उस पर आप लोग ये डाल के चेक कर लेना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पक्का ना। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग इसको जल्दी से एक बार रीड करो। क्वेश्चन है कि अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड फुल स्टॉप। इट penetrates 10 centimeter into a steel target and comes to rest full stop। Calculate the kinetic energy of bullet। और नंबर बी में पूछा है कि द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। देखो तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ो तो तुमको क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसको लिख लो। तो देखो तो मेरे को मास दिया है, कितना दिया है, मास दिया है 50 ग्राम, तो इसको चेंज कर लो केजी में। ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के जी ना, या आप इसको बोल सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के जी। ये हमको मिल गया मास ऑफ द जो भी अपना बुलेट था। अब देखो तो मेरे को क्वेश्चन में मेंशन है कि बुलेट पहले कितना से, बुलेट पहले 500 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, मतलब कि वो था उसका स्टार्टिंग वाला स्पीड। और बोला है कि बुलेट फाइनली रेस्ट में आ गया है, मतलब कि उसका v2 कितना है, v2 इज 0। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो कतई आसान है। पूछा क्या है तुमसे, जस्ट पूछा क्या है कि फाइंड के ऑफ बुलेट। पूछा फाइंड के ऑफ बुलेट, तो क्या हो जाएगा हाफ। अच्छा तुमसे पूछा है फाइंड के ऑफ बुलेट इनिशियली, यहाँ पे ये पॉइंट तुम ऐड कर दो। फाइंड के ऑफ बुलेट इनिशियली क्या हो जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर, यही ना। देखो तो मास कितना था, यहाँ में लिख दिया हाफ, मास कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और v कितना था, v था 500, तो यहाँ कर दो 500 का होल स्क्वायर। जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा 6250। कितना आने वाला है, ये तुम्हारा आने वाला है 6250। सब लोग चेक करो इसको एक बार। तो ये आया है 6250, ये आपका आया है बुलेट का स्टार्टिंग वाला के, ठीक है ना। तो हमको मिल गया स्टार्टिंग वाला के। और क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि बुलेट फाइनली रेस्ट में आ गया है, मतलब कि उसका के फाइनल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। पक्का ना। अब देखो हमको इस बुलेट के स्टार्टिंग का के ही पता है और मेरे को इसका फाइनली का के ही पता है। अगर मेरे से वॉकडन पूछता तो सिंपल क्या होता, चेंज इन के फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन इस केस में हमसे वर्क डन नहीं पूछा है। देखो पूछा क्या, अच्छा पहले सिचुएशन क्या था वो समझते हैं। देखो तो जरा कि ये कोई एक बोला कि ये कोई एक टारगेट है, ये कोई है टारगेट, और बोला है स्टील टारगेट, मतलब ये रेस्ट में था।
और यहाँ से ये बुलेट कुछ ऐसा कुछ स्पीड भी, ये कुछ v1 जो कि आपको दिया है 500 मीटर पर सेकेंड, तो v1 स्पीड से ये मूव कर रहा था। और हुआ क्या कि जब ये टारगेट को स्ट्राइक किया तो क्या हुआ कि इस टारगेट में, मतलब इस टारगेट में इधर 10 सेंटीमीटर मूव करने के बाद, 10 सेंटीमीटर मूव करने के बाद बुलेट क्या आ गया है, बुलेट मेरा रेस्ट में आ गया है। मतलब इसका v2 कितना हो जाएगा, इसका v2 हो जाएगा 0। पक्का यही ना? तो अगर v2 0 है मतलब कि उसका ke फाइनल भी हो जाएगा 0। पक्का। अब देखो तो हमसे अगर वॉकडन पूछता तो सिंपली हम लोग करते चेंज इन के, लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि रेसिस्टिव फोर्स ऑफर्ड। और देखो तो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही तुमको बोला था कि जब आपको स्पीड चेंज पता हो, कहा था ना कि जब आपको स्पीड चेंज पता हो और आपसे फोर्स पूछे तो आप क्या यूज करना कि या तो F इक्वल टू प्लस डेल्टा के ई बाई एस या फिर F इक्वल टू माइनस डेल्टा के ई बाई एस। कुछ याद आया क्या? तो मेरे को यहाँ पे इसी में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है, और ये हम लोग कैसे लाए थे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। अब देखो तो हमने क्या बोला था कि जब फोर्स क्या हो, व्हेन फोर्स इज रेसिस्टिव देन यूज कौन सा, ये माइनस वाला। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि फोर्स बराबर रेसिस्टिव फोर्स इक्वल टू कितना, निगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एस। और एस बोले तो एस इज द डिस्प्लेसमेंट, कि वो मेरा जो भी था बुलेट वो कितना सामने की तरफ गया है। तो देखो तो मेरे को क्वेश्चन कितना दिया, मेरे को क्वेश्चन दिया एस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप इसको चेंज कर लो मीटर में तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर आपका हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। पक्का ना? तो ये मेरा आ गया एस का वैल्यू, इसको मैं रखता हूँ इधर इस साइड में। अब हमको चाहिए निगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बोलो तो चेंज इन के क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब फाइनली वो आ गया रेस्ट में, तो मतलब कि उसका फाइनल वाला के कितना हो जाएगा 0, और जो उसका पहले का के था वो कितना था, वो था 6250। मैंने ये कर दिया पुट, और बाई एस, तो एस कितना है, एस इज 10⁻⁻1। देखो जब इसको सॉल्व कर लेते हो यहाँ से माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आपका आ जाएगा 6250, और इस पे एक और जीरो आ जाने वाला है। तो ये आपका आने वाला है फोर्स, ये आपका आ गया फोर्स का वैल्यू। मतलब क्या होगा कि वो जो टारगेट था वो इतना उस पर रेसिस्टिव फोर्स ऑफर करेगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, ये मेरा आंसर आ भी गया। ये हमने कैसे किया ये सबको समझ में आया ना? हमने क्या यूज किया, हमने फोर्स के लिए ये फार्मूला जो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि, और ये फार्मूला कैसे आया था मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कि वो फोर्स हम लोग यूज करते हैं, फिर वहां से ये सब ऐसा सॉरी हमने वहां पे यूज किया था कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन के, और वहां से हमने एफ एस कॉस्ट करके जो भी अपना स्टार्टिंग में हमने इसको सॉल्व किया था कैसे आता है। तो क्या सबको समझ में आया ना? अच्छा देखो तो यहाँ पे हमने जो चेंज लिया है वो लिया हमने काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के इनिशियल। जब भी आपको वर्क डन फाइंड करना हो तो आप फाइनल माइनस इनिशियल ही लेना, ठीक है ना? पक्का। चलो तो ये आज हमने काइनेटिक, क्या बोला हमने, आज काइनेटिक एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया हमने, लगभग पीएचडी कर लिया सबको। मतलब इससे बाहर अब एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ नहीं सकता है, कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल हमने जो क्वेश्चन किया है इसके अंदर में ही सब आने वाला है। तो सबको समझ में आया ना कि कैसे हमको इसके क्वेश्चन पे कैसे मेरे को अप्रोच करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तब तक तुम लोग ये क्वेश्चन जो भी हमने होमवर्क दिया वो करना, और ये जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। पक्का। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। चलो तब तक के लिए टाटा बाय, सब लोग अपना ख्याल रखना, और पक्का ये एक बार इसको देख लेना अच्छे से, इसको प्रैक्टिस करना। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।